सोचा था 2023 के अंतिम तक माँ बाप को कामयाब होकर दिखाऊंगा, लेकिन 2024 आने वाला है और कामयाबी का कुछ अता पता ही नहीं है। ऐसा क्यों? क्या गलती, क्या दिक्कत हुई मुझसे? आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? दोस्तों, शायद आप भी वही गलती कर रहे होंगे जो कुछ साल पहले सोनू ने की थी। लेकिन कौन है ये सोनू? आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। सोनू नाम का एक लड़का जो एक छोटे से गाँव में रहता था। पिताजी सुबह 4 बजे उठकर चाय की दुकान लगाते थे और माताजी खेतों में काम करते थे। जिन रुपयों की मदद से अपने बेटे को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया। पिताजी का बस यही छोटा सा सपना था कि बेटा पढ़ लिख कर कोई सरकारी नौकरी करे, मेरी तरह 12-13 घंटे काम ना करे। सोनू पढ़ाई में एयरवेस था और शहर जाकर एसएससी की तैयारी करने लगा और आसपास के लोगों से बातचीत करने के बाद इसने हर सब्जेक्ट का अलग अलग कोचिंग पकड़ लिया, जिसके कारण इसे 24 घंटे में से 8 से 9 घंटे कोचिंग में ही रहना पड़ता था। लेकिन ये ना तो सही समय पर खाना बना पाता था और ना ही सही समय पर सो पाता था, और घर से इतने पैसे भी नहीं मिल रहे थे कि इतने महंगे रेंट के बाद भी होटल में खाना खा सके। दोस्तों, सोनू का सिलेबस अभी आधा ही कंप्लीट हुआ था कि इसे डेंगू की बीमारी हो जाती है। इसके बाद सोनू के पिताजी सोनू को गाँव बुला लेते हैं और सोनू को इस बीमारी से रिकवर होने में पूरे 20 दिन लग जाते हैं और 20 दिन बाद इसने क्लास को ज्वाइन किया था। अब जाहिर सी बात है कि 20 दिन में 2-3 चैप्टर तो छूटना ही था, और इसी चैप्टर को मैनेज करने के लिए सोनू ने अपना बैच ही बदल लिया। और इसी बैच में नेहा नाम की एक लड़की पढ़ती थी जो सोनू के ही आसपास वाले गाँव की थी। धीरे धीरे करके बातचीत हुआ और फिर दोस्ती हुई, और यही दोस्ती कब प्यार में बदल गया सोनू को पता ही नहीं चला। उसके बाद सोनू क्लासेस के बाद रिविजन के टाइम में चैटिंग करने लगा। पढ़ाई करता भी था तो एक हाथ में किताब और दूसरे हाथ में व्हाट्सएप चैट ओपन रहता था, जिसके कारण सिलेबस कंप्लीट होने के बाद भी इसे लग रहा था कि भाई मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। ना तो मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे थे और ना ही कोई एग्जाम निकल रहा था, क्योंकि सिर्फ सिलेबस कंप्लीट होने से कुछ नहीं होता, बल्कि कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रॉपर रिवीजन और प्रॉपर मॉक टेस्ट भी लगाने होते हैं, जो सोनू बिल्कुल नहीं कर रहा था। देखो, प्यार करना बुरी चीज नहीं है, लेकिन प्यार के चक्कर में अपना गोल, अपना लक्ष्य, अपने माता पिता के सपने को भूल जाना बुरी बात है। दोस्तों, एक दिन सोनू अपने गाँव आता है और उसी दिन उसके पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन हमेशा की तरह सुबह 4 बजे सोनू के पिताजी सुबह चाय की दुकान खोलने के लिए चलने लगे। सोनू ने रोकने की कोशिश की कि पिताजी मत जाइए, आपको बुखार है, लेकिन पिताजी नहीं माने। वो दुकान खोलने के लिए चले ही गए और बोले कि बेटा, हम डेली कमाने खाने वाले लोग हैं, अगर नहीं जाएंगे तो तुम्हारी फीस और रूम रेंट कहाँ से आएगा? बेटा, जब तुम्हारी जॉब लग जाएगी ना, तब हम आराम करेंगे। और इतनी बात सुनकर सोनू के आंखों में आंसू आ गए, और उस दिन सोनू को एहसास हुआ कि यार, पिताजी कितनी मेहनत कर रहे हैं, मुझे पढ़ाने के लिए अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया, और हम केवल टाइम पास कर रहे हैं। यार, जब पिताजी सुबह 4 बजे उठकर काम पर जा सकते हैं, तो हम सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई क्यों नहीं कर सकते? सोनू उसी क्षण अपना बोरियर बिस्तर समेटकर शहर चला गया और एक कमरे में बंद होकर डेली रिवीजन और डेली मॉक टेस्ट लगाने लगा। और उसने ठान लिया कि अब बहुत हुआ टाइम पास, अब वक्त आ गया है मेहनत करने का, अब वक्त आ गया है माँ बाप के सपने को पूरा करने का। और 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद इसने एग्जाम को क्रैक करके अपने माँ बाप के सपने को पूरा किया। तो जब भी तुम डिमोटिवेशन होने लगो, जब भी तुम्हारा मन हारने लगे, जब भी तुम्हारा मन पढ़ाई से भटकने लगे, तो एक बार अपने माँ बाप के चेहरे को याद करना, उनकी गरीबी, उनकी परिस्थिति को याद करना। मोटिवेशन भर भर के आएगी। कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना, और हाँ, ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो कमेंट में अपना ड्रीम जरूर बताएं। तो मिलते हैं आपको अगली बार, तब तक के लिए बाय।